हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीएमआई का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सीएमआई में पीएचडी और एमएससी के लिए कॉमन एक पेपर एग्जाम होता है, राइट? और उसी पे अपना दोनों का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो ये जो क्वेश्चन है सीएमआई का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको पूछा है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना कैसे है। और जैसा कि अभी आप लोग जाने होंगे कि यहाँ सभी एक स्टूडेंट का सीएमआई में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, रेगुलर बैच में। उनका नाम निम्बा है। तो आप लोग भी मेहनत करेंगे तो अच्छी जगह जाएंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे इसको हम लोग को देखना है। पहले क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। हमारे पास दो फंक्शन दी गई हैं जिनका डोमेन 0 1 है, तो आर जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूस है, राइट? देयर आर टू फंक्शंस विच आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो ये हमें शो करना है कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, 0 से 1 जी एक्स डी एक्स, ये लेस देन इक्वल टू होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, 0 से 1 डी एक्स। ठीक है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से r के बीच में, और दोनों ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ओके, उसके बेसिस पे ये जो इंटीग्रल है, ये दोनों इंटीग्रल का प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा उसका इंटीग्रल, ये दोनों के बीच में एक रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, एक इनइक्वालिटी को शो करना है। तो कैसे शो किया जाएगा? ठीक है, तो इसी को देखते हैं हम लोग। ओके, सो प्रूफ, सोचे कैसे, हाउ टू थिंक। ओके, तो पहला चीज हम लोग रिकॉल करना चाहेंगे, दो तीन चीज हम लोग रिकॉल करेंगे। एक कंटिन्यूस फंक्शंस का, कोई कंटिन्यूस फंक्शन होता है और उसका आप रीमान इंटीग्रलिटी के बारे में इंटरेस्टेड है, राइट? और वो एक सर्टेन इनइक्वालिटी को फॉलो करता है, तो वो इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है, ये चीज हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, क्या है ये कि अगर हमारे पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी, एक ले लो, this is continuous, and this fx is non-negative for all x belongs to, then this integral fx dx is non-negative। okay? ये पहला चीज हमें पता होना चाहिए, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है नॉन नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन नॉन नेगेटिव। इसके लिए कंटिन्यूटी का जरूरत नहीं है, जस्ट इफ यू गिव मी जस्ट रीमान इंटीग्रल फंक्शन इज इनफ। बट ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से एक चीज ये आ जाएगा कि दिस इनइक्वालिटी अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट हुआ तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका फंक्शन जीरो होगा। और इसको मैंने बहुत बार प्रूफ किया हुआ है। ओके, आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो यही पार्ट है जिसपे क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो ये कैसे सोच में आएगा जब इस टाइप का आप इनइक्वालिटीज देखोगे, इस पे आपका वो कमांड रहेगा चीजों के प्रति, तो समझ में आएगा अच्छा ये करना है, ऐसे जाना है। ठीक है, तो ये फैक्ट है। तो हमें अब एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना होगा इसके हेल्प से। देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट एफ और जी, और यहाँ पे भी एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया हुआ है। तो सम हाउ आई हैव टू कंस्ट्रक्ट द फंक्शन जिसके एक साइड में प्रोडक्ट ये आए और दूसरे साइड में डिफरेंस में कुछ इस टाइप का फंक्शंस आए, ताकि उन दोनों का डिफरेंस नॉन नेगेटिव हो जाए। और वो नॉन नेगेटिविटी लाने के लिए यहाँ पे इसने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को यूज करना होगा। ठीक है, ओके, एक बार हम लोग गौर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हेयर जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, राइट? दोनों ही फंक्शन इंक्रीजिंग दिए हुए हैं, साथ साथ कंटिन्यूस भी है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आप देते हो एक्स से वाई के बीच में, तो हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है ये लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और अपना ये जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ वाई, राइट? इसका मतलब हो गया कि अगर मैं एफ एक्स माइनस एफ वाई करूँ और जी एक्स माइनस जी वाई करूँ, तो ये प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स वाई इन 0 1। इज दैट क्लियर यहाँ तक? ये समझ में आया? अगर दो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया इन दोनों के हेल्प से एफ एक्स माइनस एफ वाई, जी एक्स माइनस जी वाई इस केस में नेगेटिव हो रहा है। ये नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नॉन नेगेटिव रहा तो, और अगर ये y लेस देन इक्वल टू एक्स रहा तो ये। सो इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस जो भी रहेगा x
वाई आपने दिया था, एक्स वाई में कोई रिलेशन होगा, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो रहा है सेम, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव दिस फंक्शन। अब यहाँ से आपको आइडियाज आ गया, ठीक है। और एक एक खूबी हम लोग ये देखें तो इफ यू लुक एट दिस फंक्शन, this this as a function of two variable, look at this function, this functions behave like continuous functions, right? ये continuous, ये continuous, ये continuous, ये continuous, और continuous function non negative, take their integration, it works. So that's what we needed at the end, ठीक है। ओके, तो बस अब हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा बढ़िया से, ताकि चीजें नाइसली आ जाए। सो जस्ट डिफाइन दिस, 0 1 क्रॉस 0 1 टू आर, ओके। दिस एफ ऑफ एक्स वाई, ये एफ एक्स एफ वाई जी एक्स जी वाई, लुक एट दिस फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन आप कंसिडर करो यहाँ से यहाँ के बीच में। सो बिकॉज दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दिस स्क्वायर, और ये फंक्शन अपना नॉन नेगेटिव है। तो जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, अगर कोई फंक्शन नॉन नेगेटिव है, राइट, ऑन अ दिस डोमेन जहाँ पे इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, डबल, जैसे डबल वेरिएबल में इंटीग्रेशन आ गया, इस जहाँ पे आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं जिस डोमेन में, वहाँ ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो भी इस डोमेन में, जो डबल इंटीग्रल होगा इस डोमेन में, वो भी नॉन नेगेटिव होगा, ओके। सो इफ यू डू दिस, imply this double integral 0 to 1 0 to 1 f of x y dA इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि x का रेंज 0 से 1 के बीच में है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में लो, y के रिस्पेक्ट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो dA के जगह पे आप आराम से चाहो तो dx dy पुट कर दो, ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, तो डबल इंटीग्रेशन का थ्योरी, ओके, ठीक है। नाउ यू शुड कंबाइन ऑल दिस टू राइट द आंसर हियर, ओके। अब हम लोग इसको आंसर यहाँ पे दे देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दोगे, एफ एक्स को इन दोनों को गुना करके, जस्ट डू दैट। बट इफ यू लुक एट दिस एफ ऑफ एक्स वाई, ये एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जी वाई माइनस एफ वाई जी एक्स प्लस एफ वाई जी वाई, राइट। तो इसका जब इंटीग्रेशन लोगे 0 से 1 एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, राइट। अलग अलग इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से 0 से 1, तो यहाँ पे भी आएगा अपना 0 से 1, ये एफ एक्स जी एक्स एक साथ डी एक्स को ले लो, और फिर 0 से 1 ये डी वाई आ गया, फिर ये माइनस, देखो, ये 0 से 1, फिर ये 0 से 1, यहाँ पर अपना एफ एक्स, राइट। अलग अलग फंक्शन है, डजेंट मैटर। सो ये जी वाई डी वाई जो भी आप एक साथ लिखना चाहते हो एक साथ लिखो, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, कि आप इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस 0 से 1 एफ एक्स जी वाई ये डी एक्स डी वाई, फिर वही चीज ये रिपीट होगा, राइट, वही चीज ये रिपीट होगा, जस्ट वेरिएबल विल बी स्वैप, सो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ओके। प्लस 0 से 1 0 से 1 ये एफ वाई जी वाई डी वाई, ओके, डिवाइड डी एक्स, कौन करना, राइट। ये एफ एक्स जी वाई था या एफ वाई था, कोई थोड़ी ना चेंज हो रहा है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में सेम है, बस वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, डजंट मैटर, 2 टाइम्स। और ये भी चीज देखो, ये दोनों सेम चीजें हैं, क्यों सेम चीजें हैं, ओके। 2 टाइम्स 0 से 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, और 0 से 1 डी वाई, ये 1, माइनस 2 टाइम्स, अब ये जी एक्स जी वाई है, अलग अलग कर दो, एफ एक्स डी एक्स 0 से 1 जी वाई डी वाई, ठीक है, ये। और ये एफ एक्स आपका नॉन नेगेटिव है, दिस फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, सो इंटीग्रेशन इज नॉन नेगेटिव,
सो वैल्यू आपका ये नॉन नेगेटिव आ गया। तो उसको साइड लेते जाओ, टू टू हटा दो। सो 0 से 1 एफ एक्स जी एक्स टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स टी एक्स, फिर 0 से 1 जी वाई डी वाई। एंड दैट्स द प्रूफ, कंप्लीट प्रूफ। ठीक है। एक इसका और भी तरीका है सर्टेन इनइक्वालिटी से, बट ये डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड में अगर जाओगे, अगर रिमान इंटीग्रलिटी का चीज़ों को देखोगे, इनइक्वालिटीज थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करोगे और कंटिन्यूटीज का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, नॉन नेगेटिव है ऑन ए डोमेन, तो उसका जो इंटीग्रल होता है लिबिक, इन सेंस ऑफ लिबिक इंटीग्रल भी, फंक्शन अगर नॉन नेगेटिव है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, राइट, और वो जो डोमेन है जहाँ फंक्शन का लिबिक इंटीग्रेशन आप डिफाइन करो, वहाँ पे उसका लिबिक इंटीग्रल नॉन नेगेटिव होता है। तो ये मोर जनरल थ्योरी है, मैं वो वर्ड अभी अब मैंने यूज नहीं किया, लेकिन आप आराम से आसान भाषा में भी, रिमान इंटीग्रेशन में भी, क्योंकि डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल हम लोग जनरली बीएससी लेवल तक पढ़ लेते हैं, तो एक लाजमी सा क्वेश्चन है आपसे पूछना। तो वही क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, जिसमें बहुत ही बेसिक चीजें यूज हो रही हैं। अब देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीजें करी। एक और इसका प्रूफ है जो मैं आगे दूंगा आपको, वो इसी टाइप का ही प्रूफ है, राइट। वहां पे हम ये फंक्शन डिफाइन करके सिंपली इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो आराम से चीजें आ रही हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स के टर्म में करके। ओके, उसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्लास में, आने वाली वीडियोस में। बट आई होप इससे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे चीज़ों का अप्रोच करना है और समझना है। ठीक है, तो बस लगे रहिए, समझते रहिए, अपने ड्रीम के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपका ड्रीम है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, चाहे सीएमआई हो, आईएसआई हो, टीएफआर हो, कहीं भी हो, यहाँ पे बच्चों ने अपने मेहनत से वहां तक आज इस बार गए हैं। सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी इंडिया में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपको पता है मैथमेटिक्स के लिए, वहाँ सारे यहाँ के बच्चे अपनी मेहनत से वहाँ गए हैं। मैंने ऐसा नहीं कि उनको ग्रेड पढ़ाया, ये उनकी मेहनत है जो वहां तक गए। तो अगर आप भी उस टाइप का मेहनत करना चाहते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, उसमें एक डायरेक्शन की कमी है, सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, और इसको अच्छे से सीखिए, मजे से मस्ती कीजिए, और फिर देखते हैं आगे। ओके, टेक केयर, बाय।